हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रंजीत हैशटैग में आपका दोबारा से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ स्पेशल वीडियो जो कि रिलेटेड है काफ़ी हॉट सीजन से रिलेटेड। यानी कस्टमर ऐसे है कि जो सिर्फ नाम लेते हैं तो एक ही ब्रांड का नाम लेते हैं, उसके अलावा अगर आप उनको कोई भी चीज़ दोगे तो वो नहीं थामेंगे, यानी किसी भी ब्रांड में कन्वर्ट नहीं होंगे। बिकॉज मैं ऐसे एसी का नाम लेने वाला हूँ जो कि काफ़ी हैवी माने आता है, यानी ओ जनरल एसी। ओ जनरल का नाम आते ही कूलिंग ऑटोमेटिकली हमें मिल जाती है। यानी अगर आप ओ जनरल का नाम लोगे तो वैसे ही ठंड पहले से ही लगने जाती है, क्योंकि जो ओ जनरल है वो काफ़ी बेटर एसी माने आता है कूलिंग के मामले में और काफ़ी हैवी ड्यूटी एसी माने आता है। तो डेमो में स्टार्ट करूँगा। मॉडल है 2 टन का। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डेमो काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो जो मेनली बेसिक फीचर है इस एसी में, वैसे तो ओरिजिनल में इतने फीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी नाम से ही काफ़ी बिक जाता है, क्योंकि नाम है तो काफ़ी काम भी है उसका। तो फिर भी मैं आपको इसका डेमो दूंगा कि इसमें क्या क्या मेनली फीचर आते हैं। तो मेनली फीचर में अगर मैं बात करता हूँ कि ओरिजिनल का 2 टन है। मॉडल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो ASGG24CGTB-B इसका मॉडल नंबर है, जो कि 2 टन का इन्वर्टर मॉडल है। प्लस अगर मैं बात करूं इसके कूलिंग कैपेसिटी की, तो 7040 वाट इसकी कूलिंग कैपेसिटी है, जो कि एक रूम साइज अगर देखें तो 230 से 250 स्क्वायर फीट लिए सफिशिएंट है, क्योंकि हैवी ड्यूटी है। अगर हम इसके हाफ कूलिंग की बात करूं तो 3520 वाट तक भी ये जाएगा। यानी इन्वर्टर एसी है तो वेरिएबल स्पीड चलेगा, जिसकी वजह से इसकी कूलिंग कैपेसिटी अगर ये वेरिएबल स्पीड जाता है तो 3520 वाट तक भी जाता है। आप बात करेंगे इसके ISER की। ISER होता है इंडियन सीजन एनर्जी एफिशिएंसी रेट, जो कि गवर्नमेंट संस्था देती है इंडिया को, वही इसमें ISER दे रखी है। यानी जितनी ISER होगी उतना बेटर एसी चलेगा। तो इसका जो ISER है 5.00 है, जो कि काफ़ी हद तक बेटर है। यूनिट पर ईयर की बात करूंगा, यूनिट पर ईयर है यानी पावर कंजम्पशन की बात करूंगा कि कितनी लेता है ये, तो 1090.01 यूनिट ये लेता है 1 साल की। नॉइज लेवल की बात करेंगे तो नॉइज लेवल इसमें 29 dB के करीब इसमें नॉइज लेवल है। अगर मैं एयर फ्लो की बात करूं तो 683 CFM इसका नॉइज लेवल एयर फ्लो है। तो अब बात करते हैं इसके मेनली फीचर्स की। तो फीचर्स में अगर मैं बात करूंगा कि ये जो एरिया कवरेज करता है, मैक्सिमम मैं बता देता हूँ 260 स्क्वायर फीट के करीब ये एरिया को कवरेज करता है। बात करेंगे सबसे मेन चीज़ की, इसके कंप्रेसर की। तो जो इसमें कंप्रेसर होता है हाइपर ट्रॉपिकल ट्विन रोटरी कंप्रेसर आता है, यानी ये इन्वर्टर कंप्रेसर है, डबल स्पीड में वर्क करेगा, जिससे कि ये वेरिएबल स्पीड पे काम करते करते नॉइज लेवल को कम करेगा और एनर्जी की सेविंग करेगा और वाइब्रेशन को कम करेगा। यही होता है इसका काम। अगर मैं इसकी बात करूं कि कितने डिग्री तक ये वर्क करेगा, तो ये 55 डिग्री तक वर्क करता है, जो कि आपका टनेज की अगर मैं बात करूं वेरिएबल टनेज पे, तो 0.5 टन से 2.20 टन तक भी ये वेरिएबल स्पीड पे जा सकता है। ये इसका बेनिफिट है। अब बात करेंगे इसकी कूलिंग को रिलेटेड लेके। कूलिंग यानी इसकी जो कूलिंग होती है 3D एयर फ्लो कूलिंग होती है। यानी जब ये एसी चलता है तो एक स्ट्रेट एंड लेफ्ट टू राइट चलता है। इसके जो फ्लैपर्स होते हैं लेफ्ट टू राइट एंड स्ट्रेटली चलते हैं, जो कि 3D एयर फ्लो देता है। यानी कूलिंग जब ये देगा तो कॉर्नर टू कॉर्नर कूलिंग देगा। ये इसका बेनिफिट है। अब मैं बात करूंगा स्मार्ट डायग्नोसिस की। स्मार्ट डायग्नोसिस एक ऐसा फीचर है जो कि मोस्टली हर ब्रांड में आजकल आ रहा है। तो स्मार्ट डायग्नोसिस का फायदा होता है कि ये एसी की प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है। यानी एसी की प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने का ये फायदा हो गया है कि अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो तुरंत एरर शो कर देता है, जिसकी वजह से आप प्रॉपरली डायरेक्टली कंपनी वालों को बुला सकते हो और इसकी सर्विस करा सकते हो, जिससे कि आपका एसी लॉन्ग लाइफ चले। अब मैं बात करूंगा इसके फिल्टर्स की। तो कंपनी इसमें PM 2.5 फिल्टर देती है। PM 2.5 फिल्टर हो गया आपका पार्टिकुलेट मैटर, जो कि नॉर्मली छोटी छोटी डस्ट को भी क्लियर करता है। एक टाइप से ये रूम की जो एयर है उसको फ्रेश करने का काम करता है। यानी एक टाइप से ये एयर प्यूरीफायर का भी वर्क कर रहा है, रूम की जो एयर है उसको फ्रेश कर रहा है। तो अब हम बात करेंगे इसके कॉपर को रिलेटेड लेके। ओरिजिनल की जब बात आती है तो कॉपर ऑलमोस्ट कोई भी नहीं पूछता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सब जानते हैं कि उसका कॉपर ऑलमोस्ट काफ़ी हैवी होता है और उसकी जो थिकनेस होती है, अगर मैं बता दूं इसके पाइप की थिकनेस, तो 0.8 mm के करीब होती है। बाकी
हर कैटेगरी का जो एसी होता है उनकी सबकी अलग अलग होती है। बट इसमें क्या है, इसकी जो कॉपर थिकनेस है वो काफ़ी हैवी है, जो कि हीट एक्सचेंजर में काफ़ी वर्क आती है, प्लस ड्यूरेबल होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है और कूलिंग के लिए भी बेटर मानी जाती है। ठीक है जी। अब मैं बात करूंगा इसके गैस को रिलेटेड लेके। कंपनी इसमें R32 गैस देती है। नॉर्मली आपको पता था पहले ही R22 आती थी, R410 आती थी, बट अब जितने भी ब्रांड है सब के सब R32 ही यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज R32 जो है ओजोन लेयर को काफ़ी हद तक हार्म कम करती है और इको फ्रेंडली गैस होती है। एक टाइप से ये हमारी जो इको है उसको ये फ्रेंडली बनाने का काम करती है, यानी प्रदूषण मुक्त एक टाइप से आप बोल सकते हैं, ये इसका फ़ायदा होता है। ठीक है। अब मैं बात करूंगा इसके एंटी करोजिव कॉपर कॉइल की, यानी इसका जो कॉपर कॉइल है एंटी करोजन के साथ आता है, जो कि हीट एक्सचेंजर में माना जाता है और रस्टिंग से बचाता है, और स्पेशली इसमें कोटिंग की जाती है जो कि काफ़ी हद तक गैस लीकेज से बचाता है। अब बात करते हैं इसके वोल्टेज स्टेपलेयर रेंज की। वोल्टेज स्टेपलेयर रेंज जो है इसकी 155 वोल्ट टू 280 वोल्ट तक इसका वोल्टेज रेंज है। यानी इन्वर्टर एसी है तो ऑब्वियसली इन्वर्टर एसी में ज़्यादातर तो बोलते हैं नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कंपनी इसमें ऑलरेडी काफ़ी नीचे से दे रही है। बट अगर वहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा है जहाँ पे आप एसी को लगा रहे हो, तो उस कंडीशन में मैं कहूँगा कि आप लगाइए स्टेपलेयर। बिकॉज अगर आप इतना महंगा एसी ले रहे हो 40 से अबव 1000 रुपये का, तो 1-2-2,500 रुपये खर्च करने में कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपका एसी काफ़ी हद तक सेफ रहेगा। बाकी चॉइस आपकी है, अगर फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं है तो रहने दीजिए, बिकॉज ये आराम से यूज़ हो जाएगा। अब मैं बात करूँगा इसके पीसीबी को रिलेटेड लेके। स्पेशली इसमें पीसीबी में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिलिकॉन कोटेड होती है ऊपर से ही लेयर, जिसकी वजह से इसका जो पीसी होता है लॉन्ग लाइफ ड्यूरेबिलिटी चलता है, और जो फ्लक्चुएशन वगैरह से एसी में आग लग जाती है या कुछ भी फॉल्ट आ जाता है तो वो चीज़ इसमें नहीं होगी, ये इसका बेनिफिट है। अब बात करेंगे इसके एयर फ्लो की। लास्टली इसका जो एयर फ्लो होता है कौंडा एयर फ्लो होता है, जो कि 15 मीटर तक ही एयर फ्लोइंग करता है और अप से डाउन तक ही स्टार्ट करता है। अब लास्टली हम बात करेंगे इसको वारंटी को रिलेटेड लेके। कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है, 10 ईयर की कंप्रेसरी वारंटी देती है और 5 ईयर की पीसीबी वारंटी भी देती है। सो आज मैंने आपको ओ जनरल का 2 टन इन्वर्टर के मॉडल के बारे में बताया है। अगर इस मॉडल के बारे में कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।